हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज की तरह आज जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि अगर हम बात करें कि जो आपके आगामी जो पेपर होने वाले, जैसे बात करें हम एसएससी जीडी की, ठीक है, जिसका आपके सामने डेट भी तय है। ठीक, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। और एसएससी जीडी की अगर हम बात करें तो उसके लिए आपको सारी क्लासेज मतलब सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपके उपलब्ध हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जीएस की बात करें तो हम डेली लेकर आते हैं सुबह 6 बजे। ठीक, कभी कभी बीच में गैप हो जाती है, ठीक है, तो हो जाता है कुछ कारणवश कभी कभी क्लासें नहीं पढ़ पाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसके बाद अगर क्लासेस की बात करें, जैसे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग सुबह 7 बजे आपके योगेश सर लेकर आते हैं हम। और अगर हम मैथ की बात करें, मैथ सुबह 8 बजे आपके दीपक सर लेकर आते हैं। ठीक है, और हिंदी की बात करें जय शंकर सर आपके सामने सुबह 9 बजे लेकर आते हैं। अगर आप लोगों को इंग्लिश पसंद है या फिर आप जीडी में इंग्लिश मतलब चॉइस करना चाहते हैं तो उसके लिए शाम को भरत सर के द्वारा इंग्लिश की भी मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर आपके सामने क्लासेज डेली आ रही हैं। ठीक है, तो आपकी जो इच्छा हो, चाहे इंग्लिश करना हो या हिंदी, तब दोनों पोर्शन आपको सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। और क्लासेस आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप सब एक बार क्लास को शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, लाइक का काम तो क्लास देखने के बाद, लेकिन शेयर का काम जो है आपके क्लास के पहले ही कर दिया करिए। ठीक है, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया कि भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, और इस नृत्य का आरंभ डैश से होता है। ऑप्शन ए दिया आलारिपु, ऑप्शन बी दिया जाति स्वरम, ऑप्शन सी दिया आपको शब्दम और ऑप्शन डी दिया आपको पदम। तो किसकी बात करें? भरतनाट्यम। तो अगर हम पहले बात कर ले शास्त्रीय नृत्य की, किसकी शास्त्रीय नृत्य की, अगर पूछे भारत में कुल टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसको हम पहले क्लास में बता चुके हैं 8 के बारे में, और 8 के नाम और 8 किस राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ हम बात कर लेते हैं भरतनाट्यम के बारे में। अगर पूछे भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है तो पता है, लेकिन अगर पूछे किस राज्य का है तो ये भी पता है कि तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, इस नृत्य का आरंभ डैश से होता है, मतलब किस शब्द से इस नृत्य का आरंभ होता है। इस नृत्य का आरंभ जो है आपके किस शब्द से होता है? तो अगर हम बात करें किससे होता है तो इसका जो आपका आरंभ होता है ये होता है आलारिपु से। एक आलारिपु यहाँ से मतलब शब्द है जो कि इसमें प्रयोग होता है भरतनाट्यम में। ठीक है, अगर पूछे भरतनाट्यम से इसी प्रकार और 2-4 शब्द हैं जो कि भरतनाट्यम से अपने संबंध रखते हैं। ठीक, तो पहला हो गया आलारिपु से तो ये भरतनाट्यम शुरू होता है। और इसके बाद मतलब और कौन कौन से शब्द इसमें उपलब्ध हैं? जाति स्वरम भी भरतनाट्यम से संबंधित है, शब्दम भी भरतनाट्यम से संबंधित है, पदम भी अगर बात करें तो भरतनाट्यम से संबंधित है। फिर एक क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ पर कि भरतनाट्यम मतलब जो आपका ये समाप्त कहाँ पर होता है? शुरुआत इसकी कहाँ से होती है? आलारिपु से। और समाप्ति कहाँ पे होती है? समाप्ति होती है इसकी तिल्लाना से। किससे? तिल्लाना से। एक शब्द क्या है? तिल्लाना, जो है आपके तिल्लाना शब्द से इसकी समाप्ति होती है, और शुरुआत बोले तो आलारिपु शब्द से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, इसी से एक संबंधित है एक शब्द है आपका नट्टूवार। क्या है? नट्टूवार। नट्टूवार का संबंध अगर पूछे किससे है तो ये भी आपके भरतनाट्यम से है। अगर पूछे इसमें नट्टूवार क्या है तो भरतनाट्यम में जो आपका ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक, इसमें जो आपका गायन का काम होता है, यानी पाठ जो कुछ अगर से इसमें अगर से जो कविता होता है, जो इसे कविता इसमें का मतलब जो बोलता है या कहता है उसे नटुआर कहते हैं। भरतनाट्यम में जब के कविता पाठ करता है उसे नटुआर कहते हैं। ठीक है, अगर पूछे भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है तो उसका नाम है आपका सादिर। मतलब ये सब जो शब्द हैं आपके आलारिपु, जाति स्वरम, शब्दम, पदम, तिल्लाना, नटुआर, सादिर, ये सब शब्द के संबंध किससे है? भरतनाट्यम से ये सबके संबंध मिलते हैं। ठीक है, अगर पूछे इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, भरतनाट्यम के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी मिलती है कि एक तमिल ग्रंथ क्या है? तमिल ग्रंथ है आपका शिल्पादिकारम। क्या है? शिल्पादिकारम से मिलता है। एक तमिल ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम एक तमिल ग्रंथ है जिससे आपके भरतनाट्यम के बारे में जानकारी मिलती है। और जो ये सब शब्द हैं सब इसकी जानकारी इसी शिल्पादिकारम तमिल ग्रंथ के अनुसार मिलता है। ठीक है, अगर पूछे भरतनाट्यम से संबंधित यानी इसके नर्तक कौन कौन से हैं, मतलब इसे करते कौन कौन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी भरतनाट्यम की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो कौन है? एक बात करते हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति
मतलब वो भरतनाट्यम से भी संबंध रखती है, और एक और शास्त्रीय नृत्य जिसकी जो मतलब कुचिपुड़ी है जी, ठीक है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का हम नाम की बात करें, यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति, अगर पूछे इनका संबंध किससे है, इनका संबंध भरतनाट्यम से है ही। इसके साथ ही साथ ये कौन सा शास्त्रीय नृत्य करती हैं, तो कुचिपुड़ी भी करती हैं। इसके साथ ही साथ कुचिपुड़ी से भी ये संबंध रखती हैं, ठीक। कौन है, यामिनी कृष्ण मूर्ति है। इसके बाद और मतलब बात करें और कौन कौन है इससे संबंधित, एक है आपके रुक्मणी देवी अरुणडेल, कौन है, रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी अरुणडेल, रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध पूछे किससे, ये भी आपके भरतनाट्यम से ही संबंध रखती हैं। और रुक्मणी देवी अरुणडेल की बात करें तो ये राज्यसभा में नामित होने वाली, राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी है। कौन, रुक्मणी देवी अरुणडेल, ठीक है। राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी पूछे कौन है, तो ये आपकी रुक्मणी देवी अरुणडेल है। इसके बाद अब पूछे किसका संबंध मतलब भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कौन करते हैं, तो लीला सैमसन है। कौन है, लीला सैमसन है, लीला सैमसन है। वैजयंती माला है, कौन है, वैजयंती माला, वैजयंती माला है। सोनल मानसिंह है, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह है। मालविका सरकार है, मालविका, मालविका सरकार है, ठीक है। एक है आपके अरलामेल वेल्ली, अरलामेल वेल्ली, अरलामेल वेल्ली का संबंध पूछे किससे है, तो भी आपके भरतनाट्यम से है। और सबसे प्रमुख नाम बात करें तो कौन है, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई का भी संबंध किससे है, तो इनका भी संबंध आपके भरतनाट्यम से है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया डैश के तहत सॉरी डैश के तराइन युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को हराया था। ऑप्शन दिया 1191, ऑप्शन भी दिया आपका 1215, ऑप्शन से दिया 1192 और ऑप्शन सी दिया 1193। मतलब किसके 1192 या 1191 या 1215 या 1193 के तराइन तृतीय, मतलब तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था। सिंपल से क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि तराइन के जो तृतीय युद्ध है वो कब हुआ था। अगर हम तराइन की प्रथम युद्ध की बात करें, प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1191 में। प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। किसके किसके बीच हुआ था, ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान वर्सेज किसके बीच, मोहम्मद गौरी के बीच, मोहम्मद गौरी के बीच। अब तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, ठीक है। और द्वितीय युद्ध की बात करें, द्वितीय युद्ध हुआ था आपका 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मतलब यही दोनों थे, पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान वर्सेज गौरी। और इसमें क्या हुआ, इसमें गौरी आपका जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और तराइन के तृतीय युद्ध की बात करें, तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था आपको 1215 में। कब, 1215 ईस्वी में। यानी ऑप्शन भी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ, तराइन के तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच, जिसमें यल्दौज हार गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया लोनार झील एक क्रेटर झील है, किस राज्य में है। ऑप्शन दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन भी दिया तेलंगाना, ऑप्शन से दिया आपका महाराष्ट्र और ऑप्शन दिया आपका केरल। तो किसकी बात करें, लोनार झील की। लोनार झील कहाँ पर है, ये है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित जो है क्रेटर झील है। ये उल्का पिंड के गिरने के कारण लोनार झील मतलब निर्मित हुई थी, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो यहाँ पर एक है आपका अपर लेक या बोले या भोजताल झील। कौन सा है, भोजताल झील। भोजताल झील पूछे कहाँ पर है, ये आपके मध्य प्रदेश में है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर आपका हुसैन सागर, हुसैन सागर, हुसैन सागर कहाँ पर है, ये आपके तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर ये भी कहाँ पर, ये भी आपके तेलंगाना में है। एक है आपके निजाम सागर झील है, निजाम सागर झील। निजाम सागर झील कहाँ पर है, ये भी आपके तेलंगाना में ही स्थित है, ठीक है। अगर हम केरल की बात करें तो यहाँ पर आपका वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहाँ पर है,
यह केरल में है। भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील पूछे कौन सी है, तो वेम्बनाड झील है। ठीक है, इसी के बाद बात करते हैं कि आपका अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील कहाँ पर है, ये भी आपके केरल में है। एक है आपका पुन्नामदा, क्या है, पुन्नामदा झील कहाँ पर है, ये भी आपके केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि मंत्रिपरिषद के कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दें। किसकी, मंत्रिपरिषद की कार्यवाही की जानकारी किसको दें, राष्ट्रपति को दें। पूछा यह मतलब यह कथन जो है वो किस अनुच्छेद में बताया गया, मतलब किस अनुच्छेद के तहत जो आपका प्रधानमंत्री होगा वो मंत्रिपरिषद की कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को देगा। यह किस अनुच्छेद के तहत, यानी अनुच्छेद दिया है, ऑप्शन दिया है कि अनुच्छेद 77, ऑप्शन बी दिया है आपका अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी दिया आपका अनुच्छेद 52 और ऑप्शन डी दिया आपका अनुच्छेद 78। तो अगर बात करें किसके तहत ये मतलब प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बनता है कि मंत्रिपरिषद की कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दे, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 78 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 78 के तहत। ठीक है, अगर हम अनुच्छेद 52 की बात करें, ऑप्शन सी की बात करें, तो ये अनुच्छेद 52 दिया है। इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति के पद के बारे में किसमें बताया गया, अनुच्छेद 52 में बताया गया है। अनुच्छेद 76 में बात क्या की गई है, मतलब महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। महान्यायवादी का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 76 से है। और अनुच्छेद 77 को में दिया है कि केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 77 में केंद्र सरकार के कार्यों के संचालन की चर्चा अगर पूछे किसमें की गई है, तो अनुच्छेद 77 में की गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया कि माता सरस्वती की पेंटिंग निम्न में से किसने बनाई थी। माता सरस्वती की पेंटिंग जो है आपके निम्न में से किसने बनाई थी। ऑप्शन ए दिया आपका राजा रवि वर्मा, ऑप्शन बी दिया अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दिया आपका अमृता शेरगिल और ऑप्शन डी नंदलाल बोस। तो माता सरस्वती की पेंटिंग अगर पूछे निम्न में से किसने बनाई थी, तो बनाया था आपका राजा रवि वर्मा ने। किसने बनाया था, राजा रवि वर्मा ने। अगर पूछे कहाँ के रहने वाले थे, तो केरल के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, केरल के। कहाँ के, केरल के रहने वाले थे। इन्होंने माता सरस्वती की पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, इसके सिवा अगर पूछे और कौन कौन सी पेंटिंग बनाई, तो इन्होंने नल दमयंती की पेंटिंग बनाई, नल दमयंती, नल दमयंती की, जटायु वधनम की, जटायु वधनम की पेंटिंग किसने बनाई, राजा रवि वर्मा ने ही बनाई थी। ठीक है, और इन्हें केसर हिंद की उपाधि मिला था। इसकी केसर हिंद की उपाधि। तो पूछता है केसर हिंद की उपाधि राजा रवि वर्मा को कब दिया गया, केसर ए हिंद की उपाधि, केसर हिंद की उपाधि का पूछा राजा रवि वर्मा को कब दिया गया, तो दिया गया था उन्हें 1904 में, मतलब 1904 में राजा रवि वर्मा को केसर हिंद की उपाधि मिली थी। और केसर हिंद राजा रवि वर्मा को आधुनिक चित्रकला का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक चित्रकला का जनक, आधुनिक चित्रकला का जनक। ठीक, आधुनिक चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। इन्होंने किसकी पेंटिंग की थी, इन्होंने की माता सरस्वती की पेंटिंग बनाई, नल दमयंती की पेंटिंग बनाई और जटायु वदनम की पेंटिंग बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, डैश ने खुद को जिले इलाही कहा था। ऑप्शन दिया अल्तुतमिश, ऑप्शन बी दिया बलबन, ऑप्शन सी दिया नसरुद्दीन और ऑप्शन डी दिया हुआ कैकुबाद। तो किसने मतलब खुद को जिले इलाही कहा था, तो कहे थे आपको बलबन ने। किसने, बलबन ने खुद को जिले इलाही कहा था, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम बलबन के कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल था 1266 से लेके 1287 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, पूछे बलबन कौन था, तो बलबन जो था आपका इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका, इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, इसके पहले हम क्या बताए थे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश कौन था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, मतलब इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, गुलाम वो दमाद था। ठीक है, तो इल्तुतमिश को क्या कहा जाता था, तो गुलामों का गुलाम कहा जाता था। लेकिन यहाँ बलबन कौन है, बलबन भी आपके इल्तुतमिश का गुलाम है। ठीक है, बलबन का कार्यकाल की बात करें तो 1266 से 1287 तक। अगर हम बलबन की बात करें तो इन्होंने लौह व रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, किसके खिलाफ अपनाई, तो मेवाती के खिलाफ अपनाई थी। किसके खिलाफ, मेवाती के खिलाफ अपनाई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में प्रथम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना डैश में पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर की गई, मतलब कब की गई। ऑप्शन ने दिया 1937, ऑप्शन बी दिया 1904, ऑप्शन सी दिया 1874 और ऑप्शन डी दिया 1906। तो भारत में जो का पहला लौह इस्पात की बात कर लो, पहला लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कब की गई थी, तो की गई थी 1874 में। कब, 1874 में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर
की गई थी, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम 1937 यानी ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए की बात करें, इसमें क्या हुआ था, इसमें भारत का पहला एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ पर लगा था, जेके नगर पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर, जेके नगर पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, जेके नगर, सॉरी जेके नगर में, ठीक है, जेके नगर, जेके नगर पश्चिम बंगाल में भारत का पहला एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ पर लगा, जेके नगर पश्चिम बंगाल में। कब लगा, 1937 में लगा था, ठीक है। और अगर हम 1904 की बात करें तो इसमें क्या हुआ था, भारत का पहला सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ पर, चेन्नई में। कहाँ पर, चेन्नई में क्या है, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ पर, चेन्नई में 1904 में लगा था, ठीक है। 1906 की बात करें, यहाँ पर प्रथम रासायनिक उर्वरक उद्योग, प्रथम रासायनिक उर्वरक उद्योग कब, 1906 में। कहाँ पर, रानीपेट, रानीखेत कहाँ पर है, उत्तराखंड में, लेकिन ये क्या है, रानीपेट कहाँ पर, तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक, तमिलनाडु में 1906 में पहला रासायनिक उर्वरक जो आपका उद्योग कहाँ पर, रानीपेट तमिलनाडु में खोला गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी दिया आपका विरोधी दल का नेता, ऑप्शन सी दिया भारत सरकार के मुख्य सचिव, और ऑप्शन डी दिया आपका राष्ट्रपति। तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष अगर पूछे कौन होता है तो होते हैं आपके राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया कि जादव पटिया और पैतकर निम्न में से किस राज्य का चित्रकला है। तो जादव पटिया और पैतकर निम्न में से किस राज्य का चित्रकला है। ऑप्शन ने दिया है, मतलब पहले ही दिया कि ए और बी दोनों, ठीक। ऑप्शन बी दिया आपका बिहार, ऑप्शन सी दिया झारखंड, और ऑप्शन डी दिया आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो जादव पटिया और पैतकर अगर पूछे इनमें से किस राज्य का चित्रकला है तो झारखंड और बिहार दोनों का, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर है कि ए और बी दोनों का चित्रकला कौन सा है, जादव पटिया और पैतकर, ठीक है। ये झारखंड का भी है और बिहार का भी है, और बिहार का कुछ अलग भी है, बिहार के कुछ अलग भी है। ये दोनों तो दोनों जगह के हैं, लेकिन बिहार के कुछ अलग है जो झारखंड के नहीं है। तो बिहार के और हम अगर बात कर लें चित्रकला की, बिहार का और चित्रकला की बात करें और कौन कौन से हैं, देखिए आपका मधुबनी, क्या है, मधुबनी जिसे मिथिला के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मिथिला चित्रकला या मधुबनी चित्रकला पूछे किस राज्य की है तो आपके बिहार की है, ठीक है। एक है आपके अरिपन, क्या है, अरिपन, और एक क्या है, एक है आपका गोदना, एक क्या है, गोदना हो गया, ठीक है। एक हो गया अरिपन और एक हो गया आपका गोदना, ठीक। और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का आपका कलमकारी, क्या है, कलमकारी, ठीक है, कलमकारी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया खिलजी वंश का संस्थापक डैश है। यहाँ पर का हो जाएगा, खिलजी वंश का, ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक डैश है। ऑप्शन ए दिया आपका अमीर खुसरो, ऑप्शन बी दिया जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी दिया आपका अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, खिलजी वंश के, अगर पूछे खिलजी वंश के संस्थापक कौन है तो आपके जलालुद्दीन खिलजी हैं। कौन है, जलालुद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे खिलजी वंश कब से कब तक रहा, खिलजी वंश की बात करें, खिलजी वंश कब से कब तक रहा, ये था आपका 1290 से 1320 तक ये खिलजी वंश का शासन था टोटल पूरा, ठीक है। और अगर पूछे जलालुद्दीन खिलजी की बात करें, ये कब से कब तक, मतलब ये तो संस्थापक थे तो इन्होंने शासन किया होगा, कब से कब तक ये शासक रहे, ये थे आपके, ओहो ठीक है। तो यहाँ पर दिया था 1290 से 1320 तक खिलजी वंश के संस्थापक, खिलजी वंश का मतलब शासन था। और इसी में अगर पूछे खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का अगर पूछे शासनकाल कब से कब तक है तो इनका भी है आपका 1290 से लेके 1296 तक, सिर्फ 6 साल इन्होंने शासन किया था, ठीक है। ये सिर्फ 6 साल उन्होंने शासन किया था। और सबसे ये बुजुर्ग जलालुद्दीन खिलजी जो थे सबसे बुजुर्ग शासक थे। कितने वर्ष की उम्र में अगर गद्दी बैठे थे, 70 वर्ष की उम्र में गद्दी बैठे थे। कितने, 70 वर्ष की उम्र में ये गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। और ये अगर पूछे गुलाम वंश में किस पद पर थे तो गुलाम वंश के युद्ध मंत्री थे। क्या थे, गुलाम वंश के युद्ध मंत्री थे। फिर वहाँ पर गुलाम वंश के अंतिम शासक के बाद एक जलालुद्दीन क्या हुए, जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना की कब, 1290 में, ठीक है। ये कौन थे गुलाम वंश में, तो गुलाम वंश में युद्ध मंत्री थे। कौन थे, युद्ध मंत्री थे, ठीक है।
अगर पूछे जलालुद्दीन के कितने पुत्र, इनके पुत्र की बात करें तो इनके दो पुत्र थे, दो पुत्र थे। एक का नाम था आपका रुकनुद्दीन, क्या नाम था, रुकनुद्दीन इब्राहिम, और एक था आपका अरकली खान, एक था आपका अरकली खान। इनके दो पुत्र थे, रुकनुद्दीन मोहम्मद और रुकनुद्दीन इब्राहिम, और दूसरा था आपका अरकली खान, ठीक है। और इसके समय पर अगर हम बात करें किसके, जलालुद्दीन के समय पर कड़ा मानिकपुर कहाँ पर है, आपके प्रयागराज में, कहाँ पर है, प्रयागराज में, यहाँ पर आपका विद्रोह हुआ। किसने किया था, मलिक छज्जू ने किया था। किसने किया था, मलिक छज्जू ने किया था, ठीक है। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन हो गए, ये हो गए आपके जलालुद्दीन खिलजी हो गए। कौन हो गए, जलालुद्दीन खिलजी हो गए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कोल्लेरू झील मीठे पानी की झील है, यह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया आपको तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया मणिपुर, ऑप्शन सी दिया आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी दिया आपका कर्नाटक। तो अगर पूछे कोल्लेरू झील जो है आपके मीठे पानी की झील, अगर पूछे किस राज्य में स्थित है, जबकि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, क्या दिया है, तमिलनाडु। तमिलनाडु अगर पूछे कौन कौन से झील है, तो यहाँ पर आपका कोड़ाई कोनाल झील, कौन सा है, कोड़ाई झील, कोड़ाई कोनाल झील है, क्या नाम है, कोड़ाई कोनाल झील, कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। एक है आपका कालीवेली झील, कालीवेली झील पूछे कहाँ पर है, ये भी आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। अगर पूछे मणिपुर में कौन सा है, तो मणिपुर में एक है आपका लोकटक झील, सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला झील, लोकटक झील, क्या है, लोकटक झील, जिसमें आपका एक तैरता हुआ पार्क, ठीक है, क्या है, केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ पार्क कहाँ पर है, आपके लोकटक झील, कहाँ पर, मणिपुर में है, ठीक है। अगर हम पूछे कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में कौन सा झील है, तो यहाँ पर आपके वेलांदूर झील, वेलांदूर झील कहाँ पर है, आपके कर्नाटक में, कहाँ पर है, कर्नाटक में है वेलांदूर झील। और कोल्लेरू झील की बात करते हैं आपके आंध्र प्रदेश में, जो आपके मीठे पानी की झील। आंध्र प्रदेश में एक और झील है, कौन सी, पुलिकट झील, क्या है, पुलिकट झील, जो कि खारे पानी की झील है। कैसी झील है, खारे पानी की झील। ये दो झीलें कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। कोल्लेरू झील की बात करते हैं मीठे पानी की है, लेकिन पुलिकट झील की बात करते हैं खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन दिया संसद का सदस्य नहीं होते हैं, ऑप्शन बी दिया राज्य का सदस्य होते हैं, ऑप्शन सी दिया दोनों सदनों का सदस्य होते हैं, और ऑप्शन डी दिया लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो आमतौर पर अगर पूछे भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं क्या होते हैं, ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। किसके, लोकसभा के सदस्य होते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया पंडवानी लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। पंडवानी लोक नृत्य जो है आपका निम्न में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन दिया छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी दिया आपका गुजरात, ऑप्शन सी दिया आपका राजस्थान, और ऑप्शन डी दिया आपका उत्तराखंड। तो अगर हम किसकी पंडवानी की बात करें, पंडवानी या पिंडवानी भी से कहा जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है, छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है। अगर पूछे छत्तीसगढ़ के और कौन कौन से लोक नृत्य हैं, ठीक है, तो एक हो गया आपका पंडवानी, एक है आपका कर्मा, क्या है, कर्मा है, डगला है, डगला लोक नृत्य कहाँ का, ये भी आपके छत्तीसगढ़ का है, पाली है, क्या है, पाली है, टपाली है, पाली टपाली, झूमर, क्या है, झूमर है, गेड़ी है, ठीक है। एक है आपका राउत नाच, क्या है, राउत नाच है, राउत नाच कहाँ का, ये भी आपके छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। एक है आपका बागमती, ठीक है। एक है आपका थार थरी, क्या आपका चंदेनी, ये सब प्रमुख लोक नृत्य कहाँ के, ये सब आपके छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक 1296 में लाल महल में दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर, लाल महल कहाँ पर है, दिल्ली में। यहाँ पर दे दिया है कि लाल महल में दिल्ली में हुआ था। लाल महल किसने बनाया, क्वेश्चन पूछा कि लाल महल किसने बनाया। लाल महल है कहाँ पर, दिल्ली में। बनवाया किसने है, ऑप्शन दिया इल्तुतमिश, ऑप्शन बी दिया आपको बलबन, ऑप्शन सी दिया आपका अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी दिया आपका बहराम शाह, ठीक है। तो लाल महल अगर पूछे किसने बनवाया, तो बनवाया था आपके बलबन ने। किसने बनवाया था, बलबन ने बनवाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्न में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है। ऑप्शन दिया गलेना, ऑप्शन बी दिया सिनेवार, ऑप्शन सी दिया आपको चाल्कोसाइट, और ऑप्शन दिया केसीराइट, ठीक है। तो गलेना की बात करते हैं कि गलेना के यहाँ एक सल्फाइड खनिज है,
शनिवार की बात करें, शनिवार की बात करें तो किसका अयस्क है, ये पीबी यानी किसका, पारा का अयस्क है, यानी पारा का अयस्क कौन सा है आपका, शनिवार है, ये पारा का अयस्क किसका है, पारा का अयस्क। और चाल्कोसाइड की बात करें तो आपके तांबे का अयस्क, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और कैसीराइड की बात करें तो आपके यसेन यानी टीन का अयस्क है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। ऑप्शन दिया 1991 में, ऑप्शन बी दिया आपका 1997 में, ऑप्शन सी दिया 1993 में, और ऑप्शन दिया 1995 में। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत अगर पूछे कब हुआ तो हुआ था 1995, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। इसके तहत अगर हम बात करें, इसके तहत 5 वर्ष से कम आयु के 5 वर्ष के कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष, पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह, कब, दिसंबर और जनवरी माह में, दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो टीका, मतलब टीका जो था क्या नाम था, ओरल पोलियो टीका लगाए जाएंगे। मतलब इसके तहत, किसके तहत, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत, कब से, 1995 से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। ऑप्शन दिया जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी दिया तेलंगाना, ऑप्शन सी दिया आपका गोवा, ऑप्शन डी दिया आपका लद्दाख। तो अगर पूछे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहीं पर एक और है आपका, इसे बात करते क्या है, दाची ग्राम कहाँ पर है, ये भी आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, एक है आपका किश्तवाड़, ये कहाँ पे, ये भी आपके जम्मू कश्मीर में है। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना के बारे में अगर पहले ही बता चुके कि महावीर हरीना वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तेलंगाना में है। गोवा की बात करें तो गोवा में कौन सा है, भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, गोवा में है। लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान गोवा लद्दाख में है। गोवा में आपका भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, और तेलंगाना में कौन सा है, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ने दिया आपका 3 मई, ऑप्शन बी दिया 1 मई, ऑप्शन सी दिया 7 मई, और ऑप्शन डी दिया 8 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 1 मई को, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, क्या दिया 3 मई, 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यहाँ मनाया जाता है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कौन सा दिवस है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 3 मई को। ठीक, अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, क्या दिया 7 मई, 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपके 7 मई को। अगर हम 8 मई की बात करें, किसकी, 8 मई की बात करें, यहाँ मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब हमारे मुंह का पीएच होता है 6.5 से अधिक, 7.5 से कम, 5.5 से कम, या 5.5 से अधिक। तो दांतों की सड़न कब शुरू होती है, जब हमारे मुंह का पीएच मान कितना होता है, 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारत सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कितनी फसलों के लिए है। ऑप्शन ने दिया 15, ऑप्शन बी दिया 30, ऑप्शन सी दिया आपका 20, और ऑप्शन डी दिया 25। अगर हम पहले बात करें एमएसपी की, एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो आपके एमएसपी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये कितने फसलों के लिए लागू है, तो आपके टोटल 25 फसलों के लिए है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, और केरल जो है आपके सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला पहला राज्य बन चुका है। कौन, केरल राज्य। केरल राज्य जो है आपके सब्जियों के लिए एमएसपी मतलब तय करने वाला मतलब देश का या भारत का मतलब बात करें तो पहला राज्य कौन बना है, पहला राज्य बना है आपका केरल, यानी ठीक है। तो ये कितने फसलों के लिए है, आपके 25 फसलों के लिए है। ठीक, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं।
मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय